सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेके आई हूँ बेसिक अकाउंटिंग के सम्स, यानी बेसिकली पार्ट 2 फॉर व्हाट यू हैड लर्न इन माय प्रीवियस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। इसमें बेसिकली मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले एक सम मैंने यहाँ पे ले लिया है। वो सम आप देख लो तो इस तरीके से है कि जयसीली एक सोल प्रोप्राइटर है, उसका एक प्रोविजन स्टोर है और उसके ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। तो इसकी हम एंट्री किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बता देती हूँ। यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है वो आप यहाँ डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है वो आप यहाँ क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। और डेट आपको यहाँ लिखनी है। अगर डेट नहीं दी है तो आप नंबर 1 2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री है 1 जनवरी का। ये रहा जैन मंथ। उसने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसे आए। तो आपको रूल तो याद ही होगा, जो चीज आती है वो डेबिट। ठीक है, तो कैश यहाँ पे आ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट दिया है यहाँ? 80,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। क्योंकि ये जो पैसा आया वो किस चीज में जाएगा? कैपिटल में। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, जो मैं पैसे लाई हूँ वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। जितनी अमाउंट आप डेबिट में लिख रहे हैं और जितनी अमाउंट आप क्रेडिट में लिख रहे हैं, मेक श्योर कि इन दोनों का टोटल मैच हो। ठीक है, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और नीचे ब्रैकेट में, नीचे वाली लाइन में आप एक या दो लाइन में छोटा सा नरेशन लिखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाए, या कैश 80,000 लाके कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। ओके, तो सेकेंड एंट्री पे चले जाते हैं। तो सेकेंड एंट्री क्या है? डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक। अब जो पैसे आए थे उसमें से उसने कुछ पैसे बैंक में डाले। कुछ मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप अमाउंट देखिए, 80,000 वो लाई थी, 40,000 उसने डाले हैं। तो ये अमाउंट पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो जो चीज आई वो डेबिट। क्या आया? बैंक अकाउंट आया। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो गया वो क्रेडिट। क्या गया? पैसे गए, कैश गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो भी 40,000। ठीक है, इसकी एंट्री भी दिखा देती हूँ आपको मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या किया? पैसे डिपॉजिट किए बैंक में। छोटा सा नरेशन। बैंक अकाउंट डेबिट 40 और कैश 40। बैंक अकाउंट में 40,000 आए, पैसे भी 40,000 गए। सिंपल। थर्ड एंट्री देख लेते हैं। परचेस्ड गुड्स बाय पेइंग कैश। पैसे दिए, जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट। क्या आया? गुड्स आए। क्या किया हमने? परचेज किया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, गुड्स आप जनरली बिजनेस में यूज नहीं करते, क्योंकि बिजनेस में जनरली हम यही चीज करते हैं कि गुड्स लिए और गुड्स सेल किए। अगर आपका प्रोविजन स्टोर है तो बहुत सारी चीजें होती है, तो जनरली आप उसको परचेज अकाउंट में डाल देंगे। फिर जो परचेज का लेजर होगा उसमें आप डिटेल में मेंशन करेंगे। बट यहाँ जर्नल में तो आप यही लिखेंगे, परचेज अकाउंट टू कैश। ठीक है, परचेज किया 5,000 का, पैसे दिए 5,000। सो परचेज डेबिट टू कैश। फोर्थ एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब ये गुड्स क्रेडिट पे लिए है, तो मेरा कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। गुड्स मैंने ले लिए, पैसे देने बाकी है। तो परचेज तो मैंने किया, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स तो आ गए। सो परचेज अकाउंट डेबिट। बट अभी कुछ गया नहीं है, देना बाकी है। तो क्या एंट्री नहीं होगी? ऐसा नहीं है, एंट्री होगी। उसकी जगह हम लिख देंगे क्रेडिट में लिप्टन एंड कंपनी, ताकि हमको याद रहे कि भाई इसे पैसे देने बाकी है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, 10,000 अमाउंट जो यहाँ दी हो वही। फिफ्थ एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स। अब हमने पहली बार सेल्स किया है। कैसे? कैश में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव हुआ। सेल्स कर दिया, गुड्स चले गए। जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट। आया वो क्या आया? कैश आया। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सिंपल। आप ये याद भी रख सकते हैं कि परचेज जनरली डेबिट होता है और सेल्स जनरली क्रेडिट होता है। ओके, ये भी एक इजी तरीका है।
11,000 की अमाउंट थी 11,000। यार नाम दिया हुआ है बट नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सिक्स एंट्री देख लेते हैं, पेड सैलरी बाय कैश, सैलरी दे दी, कैश कैश गया, पैसे गए, पैसे पैसे गए क्रेडिट, सैलरी दी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल इजी। सेवेंथ एंट्री है पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक। अब ये जो लिप्टन से हमने खरीदारी की थी ऊपर यहाँ कहीं, उसको हमने चेक दिया। चेक को जनरली कैश ही माना जाता है या बैंक माना जाता है, तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? और यहाँ पे अमाउंट नहीं दी है, तो अगर अमाउंट नहीं दी है तो हम ये ऊपर वाली 10,000 पूरी ले लेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 4 जैन वाला जो ट्रांजेक्शन था उसके लिए हमने चेक दे दिया। ठीक है। पैसे गए, यानी बैंक अकाउंट में से पैसे गए। किसको दिए? हमने लिप्टन को। देने बाकी थे, याद है, क्रेडिट, तो अभी इसको दे दिए तो ये डेबिट हो जाएगा। पैसे गए, चेक दिया, पैसे नहीं गए, कैश गया बट बैंक से गया, चेक दिया इसलिए। सो लिप्टन टू बैंक, लिप्टन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। छोटा सा नरेशन, पेमेंट बाय चेक, अमाउंट नहीं दी है तो 10,000 क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 4 जैन वाली जो सेल्स थी उसके लिए पेमेंट किया। मतलब अगर यहाँ 2-3 एंट्री होती, लिप्टन की 3-4 और एंट्री होती, बट यहाँ पे डेट दी है तो उस डेट पे जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसका पेमेंट किया है, तो अमाउंट आप वहीं से लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बॉट फर्नीचर बाय कैश। फर्नीचर लिया पैसों से, फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट, कैश लिया, कैश क्रेडिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। पेड इलेक्ट्रिसिटी बाय कैश। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट। लास्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसे भरे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बैंक से भरे तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये रही इलेक्ट्रिसिटी वाली एंट्री, ये रही इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एंट्री। ठीक है गाइस, तो सिंपल है लेजर बनाना, एकदम देखा आपने कितना। बट अगर आपने मेरा रूल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 1 जो 3 गोल्डन रूल्स है वो एक बार वीडियो जरूर रेफर करें। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मेरा स्लोगन ही है ना, बाय फॉर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है गाइस, सो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।